अमीर बहू के घर गरीब सहेली के परिवार की दावत। मोनिका अपने गरीब ससुराल में ठीक नहीं थी। दरअसल घर के हालत बहुत बिगड़ गए थे, इतने कि खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। मोनिका के पति राघव का काम महीने भर से ठीक नहीं चल रहा था। वह कहीं दूसरी जगह काम की तलाश में गया तो उसे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली। मजबूरन वह अपनी पुरानी जगह पर काम कर रहा था। उसका मालिक उसे पैसे नहीं दे रहा था। सुबह के समय मोनिका चाय बनाते समय देखती है कि दूध खत्म था। अब क्या, चाय कैसे बनेगी? कोई बात नहीं, चाय में ज्यादा पानी डाल देती हूँ, कुछ तो गुजारा हो ही जाएगा। बहू, मैंने नमक पारे बनाए थे, देख होली के नमक पारे पड़े होंगे वहीं, सबको नाश्ते में दे देना। और थोड़े से खील बताशे थे, वो बताशे तू चाय में डाल देना और खील को कल के नाश्ते में भूंज कर देना। कल का काम तो चल ही जाएगा और वो भी खत्म हो जाएंगे। मैं जानती हूँ घर में खाने पीने की चीज अब है नहीं इतनी। ये तो अच्छी तरकीब बताई है माँ जी आपने। पता नहीं घर के हालात इतने क्यों बिगड़ रहे हैं। भगवान हमारी सुन नहीं रहे। राघव जितनी मेहनत करते हैं उसके पश्चात भी हमारी ये परिस्थिति है। बहू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते ही मोनिका चाय बनाकर सबको चाय नाश्ता देती है। अरे ये चाय अजीब सी क्यों लग रही है आज? अरे बेटा, अब इतना गुजारा करने की आदत बना ले, क्योंकि घर में पैसे नहीं हैं। शुक्र कर जैसे तैसे बहू ने बना लिया। अरे गलती मेरी है पिताजी, मैं कुछ ठीक से कर नहीं पा रहा। पता नहीं मेरे ग्रह दशा कैसे चल रहे हैं। कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो बेटा, पर जितने दिन काम कर रहे हो उसकी पगार तो दे ही देगा वो। बस ये है कि कब देगा। अब सब चाय नाश्ता कर लीजिए, मैं लाला जी से थोड़ा सामान उधार ले आती हूँ। ये कहकर लाला से सामान लेने वो जाती है, जहाँ वो उधार देने के लिए मना कर देता है। लाला जी ऐसा मत कीजिए, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी थोड़ी सी तंगी चल रही है। ठीक है, लेकिन एक आटे की बोरी और 2 किलो चावल के अलावा कुछ नहीं दूंगा। लाला जी दूध, चीनी और चाय पत्ती भी दे दीजिए, बस रोज वो दे दीजिए और मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, ये लो सारा सामान, लिख दिया कॉपी में, मैंने सूद समेत ले लूंगा। लाला से सामान लेकर मोनिका घर आ जाती है। राघव अपने काम पर चले जाता है और दर्शन लाजवंती अपने कमरे में आराम करते हैं। दिन गुजरते हैं। मोनिका और उसके गरीब ससुराल वाले आधा आधा पेट भरकर उसी राशन से अपना घर चला रहे थे। एक दिन मोनिका के पास उसकी सहेली सुप्रिया का कॉल आता है। अरे सुप्रिया, तू इतने सालों बाद, मेरी याद अचानक से, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ पागल, मैं ठीक हूँ, बता तू कैसी है? पता है मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जानती है ना हम स्कूल में कितनी मस्ती करते थे, एक साथ लंच में इमली खाते थे, मैं घर से मैगी लाती थी और तू आंटी के हाथ के बने हुए मालपुआ लाती थी। हाँ हाँ पागल, सब याद है मुझे, और मैं भी ठीक हूँ। और तूने मुझे मौसी बनाया? क्यों, तूने मुझे बना दिया क्या मौसी? तेरे बनने में अभी टाइम है, मेरी शादी को 1.5 साल ही तो हुआ है, भूल गई? अरे हाँ भूल ही गई थी मैं तो। और बता तेरे ससुराल में सब कैसे, कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले, मम्मी जी, पापा जी और तेरे जीजू भी। तू अपना बता। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे, बहुत खुश रहती हूँ। तो अच्छा है, कभी मिलने आऊंगी मैं तेरे से, तेरे घर पर। अरे नहीं 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 सुप्रिया। अरे तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है, क्या हुआ, कोई बात है? अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही तुझे उल्लू बना रही थी। मुझे बुला रहे हैं, खाना बनाना है, जाती हूँ मैं। इतनी भी क्या जल्दी है तुझे, क्या बनाया है ऐसा तूने? वो मैंने इनका पसंदीदा आलू की कचौड़ी, पूड़ी, पनीर की सब्जी, भिंडी और हलवा बनाया है मीठे में। अरे वाह यार, तेरी बात सुनकर तो मुझे भी खाने का मन कर रहा है। आऊंगी मैं तुझसे मिलने, तेरे हाथ का बना खाना खाने। ठीक है ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। फोन रखते ही मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि घर के हालात किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या हुआ, जैसे तैसे मैंने सुप्रिया को मना कर दिया। अगर वो यहाँ आ जाती, इस गरीबी को देखती तो क्या सोचती, और मैं उसे कुछ खिला पिला भी नहीं पाती। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दो, घर में कोई भी ठीक से खाना नहीं खा पाता है। अरे बेटा, जरा पानी देना। आई पापा जी। ये सुनकर वो अपने ससुर को पानी देती है। दिन गुजरते हैं। दोनों सहेलियां अक्सर कॉल पर खूब बातें किया करती थी। गरीबी में दिन बीत रहे थे। अचानक से सुप्रिया उसे सरप्राइज देने घर के अंदर आती है कि खिड़की से उसके ससुराल वालों की बात सुनती है। हे भगवान, मैं तो पानी वाली दाल खाकर उब चुका हूँ, कब हमें पैसे मिलेंगे? बेटा राघव, तू अपने मालिक को कुछ कहता क्यों नहीं है? पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मालिक नहीं सुन रहे, वो बहाना बना देते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं सोच रही हूँ अपने गहने बेच दूं, और बेटा तू कहीं और नौकरी देख।
हाँ माँ, अब मैं वहाँ जाऊंगा ही नहीं। कैसा मालिक है पता नहीं, कितने लोगों को इसने गरीबी में दुखी कर रखा है। किसी के परिवार वाले के बारे में तो सोच ही सकता है। हे भगवान, मोनिका के घर में इतनी दिक्कत है, इसलिए वो बहाने बना रही थी। किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। क्यों ना मैं अपनी सहेली के ससुराल वालों को दावत पर बुलाऊं, यही सही रहेगा। अभी चली जाती हूँ वरना शर्मिंदा हो जाएंगे सब। सुप्रिया उल्टे पांव लौट जाती है, कॉल करके सबको दावत पर बुलाती है। माँ जी, पापा जी, मैंने आपको सब कुछ बताया था ना, प्लीज आप उन्हें खुश तो कर देंगे ना। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, सब अच्छे से होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनवाया है। हम अपने हाथ से पूछेंगे और प्यार से देंगे। अरे अरे, आप सब आ गए। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, हेलो जीजू, कैसे हो आप? सब आइए, बैठिए, खाना खाते खाते बात करते हैं। दूर से आए हैं ना? अरे सब ठीक है बच्चे, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मोनिका बहू, तुम्हारी सहेली तो बहुत सुंदर है बेटा, जरा इधर आना। ये लो कंगन, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, इसलिए ये तोहफा समझ के रख लो। शुक्रिया माँ जी। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए, बैठ जाइए। अमीर सहेली सुप्रिया के ससुराल वाले और सुप्रिया अपनी गरीब सहेली के ससुराल वालों की खूब खातिरदारी करती है। उनके पैर धुलवाकर उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना परोसते हैं। अंदर डाइनिंग टेबल पर 10 अलग अलग तरह के व्यंजन और पेय पदार्थ थे, जिसे देखकर वो सब हैरान थे। इतना सारा खाना पहली बार देख रहा हूँ। अरे अभी तो अंदर और कोल्ड ड्रिंक है, मैं लेकर आता हूँ, आप खाना शुरू कीजिए। और मैं रसमलाई गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। मोनिका, तुम्हारी सहेली तो बहुत बड़े घर में रहती है, उसके ससुराल वाले भी कितने अच्छे हैं, और हम कोई तोहफा भी नहीं लेकर आए। बहुत शर्म आ रही है मुझे खुद पर। इतने दिनों से हमने ठीक से खाना नहीं खाया, कम से कम आज तो खा ही लेंगे। माँ जी और राघव जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे पास कुछ बंधे हुए पैसे थे तो मैं छोटा छोटा उपहार और फल लेकर आई हूँ। सच में मोनिका, मैं तुम जैसी पत्नी पाकर बहुत खुश हूँ। तुम मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देती हो और मेरे परिवार का ख्याल रखती हो। ये तो तेरा परम कर्तव्य है। तभी अमीर बहू के ससुराल वाले उन सबको खाना परोसते हैं, जिसके बाद वो सब खाना खाते हैं। अरे आप सबने थोड़ा थोड़ा खाना क्यों खाया है? और खाइए, बहुत सारा खाना है। अरे अरे, हम सब खा ही रहे हैं खाना। आप सब बहुत अच्छे हैं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सबने पेट भर कर खाना खा लिया, उसके लिए शुक्रिया। गरीब बहू के ससुराल वाले उन्हें हाथ जोड़कर शुक्रिया करते हैं। अच्छा राघव भाई, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है, मैं चाहता हूँ आप आ जाओ, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छी सैलरी देंगे आपको। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ जीजू, प्लीज मना मत कीजिए। मोनिका, तू मुझे अपना दोस्त मानती है तो कोई भी परेशानी हो तो मुझे बुला लिया कर, मैं तेरे हर दुख सुख में साथ हूँ। अरे सुप्रिया, ऐसी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुझे बुलाऊंगी। मैं ये सब छोटे से उपहार और फल लेकर आई थी, इसे ले लो। इसकी क्या जरूरत थी? इस तरह गरीब सहेली के ससुराल वाले अमीर सहेली के घर पर बहुत अच्छे दावत करते हैं। सब बहुत खुश रहते हैं। इस तरह सुप्रिया मोनिका को बिन बताए उसकी सारी परेशानी हल कर देती है। साथ ही मोनिका को भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता और दोनों सहेली की दोस्ती यूं ही बरकरार रहती है। सास संतोष के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिन्हें देवरानी जेठानी मिलकर खाना परोस कर खिला रही थी। अरे मामी जी, आपको वो समय याद है जब नितिन और कबीर छोटे छोटे थे, तो एक बार मैंने उसको नींबू चटा दिया था, कितना पूरा मुंह बना लिया था। हाँ भैया, मुझे भी याद है ये दिन, तो इतनी छोटी भी नहीं थी कि भूल जाऊं ये पल। अच्छा लगता है मुझे जब तुम बच्चे आते रहते हो। तुमने एक बार गलती से नितिन को खिलाया था ना, उसको तब से ही आदत पड़ गया, बहुत खट्टा खाता है, और अचार तो उसे हर वक्त चाहिए होता है। इमली भी खाने लग गया था बीच में, बड़ी मुश्किल से बड़े होते होते मैंने उसकी आदत छुड़वाई है, लेकिन अब आशा बहू के आते फिर से ये अचार वगैरह खाने लग गया है। पता है, हर महीने अलग अलग अचार बनाती है आशा बहू। अच्छा। इतने में आशा और सौम्या उन्हें खाना परोसती हैं। भैया दीदी, पूड़ी ले लीजिए, गरम गरम है। भैया सब्जी भी ले लीजिए, कचौड़ी रायता लेकर आऊं आपके लिए? नहीं नहीं भाभी, हो गया, बस 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 बस, थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए। और आशा भाभी, आप अचार ले आइए अपने हाथ का, मामी जी बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी। अच्छा, कौन सा चाहिए आपको? आम का बनाया है, करेले का, गाजर का, नींबू और मूली का भी है। भाभी, हम तीनों खा लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा हर तरीके का अचार रख कर ले आइए। ठीक है भैया।
रसोई में जाकर हंसते हुए जेठानी आशा कटोरी में अचार रखती है। उसे देखकर देवरानी कुढ़ने लगती है। मुझे नहीं पता था माँ जी को मेरे हाथ का बना आम का अचार इतना पसंद आएगा कि वो मेरी तारीफ करेंगी, है ना देवरानी जी? हाँ हाँ जेठानी जी, ये अपने आप को समझती क्या है, ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। अचार 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 ना हो गई आफत हो गई। माँ जी भी ना बड़ी बहू के गुण ऐसे गाएंगी जैसे पता नहीं कौन सा धनुष बाढ़ जोड़ दिया हो। इतने में आशा मेहमानों को अपने हाथ का बना अचार खिलाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे हाँ भाभी, आप तो सच में बहुत ही अच्छा अचार बनाती हैं। मुझे आपके सारे अचार बढ़िया लगे, सबसे ज्यादा तो गाजर का और आम का। आप मेरे लिए अचार की बरनी बनाकर भेज दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे कैसे भाभी, लाइन में तो मैं भी लगा हूँ, मुझे भी अचार चाहिए। सही है नितिन, सही खुश रहता है भाभी की बदौलत उनके हाथ के बने अलग अलग वैरायटी के अचार खाकर। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक बोले तुम। अरे पेट भर गया माँ जी। अरे भैया, मैं बहुत अच्छी पुडिंग बनाती हूँ, कभी वो भी खाकर देखिए। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। और मुझे भी भाभी इतना पसंद नहीं है मीठा। हाँ हाँ, मेरे हाथ की बनी हुई चीज क्यों पसंद आएगी? मैं वैसे भी आशा थोड़ी हूँ, मैं तो छोटी भाभी हूँ, मुझे तो लाइटली ही लिया जाएगा। पता नहीं इस गरीब बहू में भी सबको क्या दिखता है। कोई नहीं दीदी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, अब हम चलते हैं मामी जी, नमस्ते। अब भैया आ जाएंगे तो आप बात करवा देना। ये कहकर सारे मेहमान चले जाते हैं। शाम के वक्त दोनों के पति ऑफिस से आते हैं और नितिन खाना खाते वक्त कहता है, अरे आशा, जरा मेरे लिए नींबू का अचार ले आओ और करेले का भी, आज वही खाऊंगा। वैसे साथ में क्या बनाया है तुमने? मैंने आलू के पराठे और पनीर के पराठे बनाए हैं। अरे वाह भाभी, मजा आ गया सुनकर। मुझे भी अचार ले आइए फिर तो। अजी, आपने मुझसे बूंदी का रायता और कस्टर्ड बनवाया था, वो भी खा लीजिए। उसे फ्रिज में रख दो तुम, थोड़ी देर बाद पी लूंगा, फिलहाल तो यही खाना खाऊंगा मैं। पर आए लोगों से क्या शिकायत, घाव तो अपनों ने दिए हैं। इनको भी जेठानी जी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मैं तो पागल हूँ, मेरा बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आता। अरे अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही अपने आप से बातें कर रही थी। चलो तुम दोनों भी खाना खा लो, साथ में बैठकर पूरे दिन बस लगी पड़ी रहती हो। थक गए होगे आज वैसे भी। जी माँ जी। माँ जी, मैं जब तक बर्तन साफ कर लेती हूँ, आप सब खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। खाना कम पड़ेगा तो कम से कम मैं बना तो दूंगी। हाँ हाँ जेठानी जी, यहाँ भी मुझे सबकी नजरों में गिरा दो, कहीं जगह मत छोड़ना भोली भाली सती सावित्री बनने का। क्यों नहीं, खुद भी चुपचाप बैठकर खाना खा लेती। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते और बड़ी बहू रसोई साफ कर देती है और लास्ट में खाना खाती है। दिन गुजरते हैं, आए दिन संतोष अपनी बड़ी बहू के बने अचार की हर जगह तारीफ करती थी, जो कि सौम्या को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। शाम को सास बहू पड़ोसन से गार्डन में बैठकर बात कर रही थी। अरे निर्मला, पता है तुझे मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छा अचार बनाती है। एक नहीं किसी भी तरीके का अचार बनवा ले, बहुत एक्सपर्ट है अचार बनाने में। क्यों, तेरी छोटी बहू कुछ अच्छा सा नहीं बनाती क्या? कभी तेरे मुंह से उसकी तारीफ नहीं सुनी मैंने। हमेशा तू बस बड़ी बहू की तारीफ करती है। हाँ, वो घर के इतने काम करती ही नहीं जो मैं उसकी ऐसी तारीफ करूं। हाँ, घर तो संभाल लेती है नॉर्मल काम करके। अच्छा अच्छा अच्छा, बस माँ जी बहुत हो गया। देखो, आप अपनी बड़ी बहू की तारीफ करती रहती हैं, जैसे मैं तो घर में महारानी की तरह रह रही हूँ। मैं तो कोई काम नहीं करती। अगर आप करना चाहेंगे तभी तो मेरी तारीफ करेंगे ना। पता नहीं क्या अचार अचार लगा कर रखा है। अचार कोई तो बना दिया जेठानी जी ने। आप मुझे मौका दीजिए, मेरे को भी आता है बनाना अचार। अच्छा, तुझे भी अचार बनाना है? चलो ठीक है, मैं तुम दोनों बहू के बीच एक कंपटीशन रखती हूँ। जिसका अचार सबसे अच्छा बनेगा उसे मैं 4 बनारसी साड़ी भी दूंगी और मान भी जाऊंगी कि अच्छा अचार बनाती हो दोनों। और हाँ, अपने पतियों का फेवरेट अचार बना लो। जी माँ जी, वैसे भी अचार खत्म हो गया था। ठीक है माँ जी, कंपटीशन तो अब मैं ही जीतूंगी। अगले दिन ही बहू मार्केट से सामान लाकर सास के सामने अचार बनाते हैं। 2 घंटे छीलने और मसाला डालने के बाद कहती है, माँ जी अचार तो तैयार हो गया, बस धूप लगने की देरी है। मैंने भी इतना तैयार कर लिया, गाजर और आम का। बहुत बढ़िया, 15 दिन बाद मैं देखूंगी किसका अचार लाजवाब बना है। दोनों बहू छत पर अपनी अचार की बरनी अलग अलग दिशा में रख देती हैं और रोज सुबह चेक करते हैं। लेकिन एक दिन सौम्या पानी का ग्लास लेकर छत पर जाती है और उसके अचार में थोड़ा पानी डाल देती है। अब आएगा मजा, जब ये अचार अच्छे से सड़ जाएगा। देखती हूँ जेठानी कैसे जीतती है। क्या छोटी बहू ने चालाकी की?
इस अचार कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे आशा बहू के अचार को बचाना होगा। संतोष अपनी छोटी बहू के जाने के बाद जल्दी से आशा के बनाए अचार को ठीक करती है, उसमें से पानी निकालती है और धूप में अच्छे से सुखाती है। 2 दिन बाद सौम्या अचार को देखने के बाद आशा के अचार की बदली देखती है। ओहो, अभी तक सड़ा क्यों नहीं? इस गरीब जेठानी का अचार, लगता है कुछ और करतब करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर सौम्या जूठी चम्मच बरनी में डालकर निकाल देती है। ये होता हुआ फिर से संतोष देख लेती है, क्योंकि उसने नजर रखी हुई थी और वो उस अचार को ऊपर से हटा देती है। अच्छा हुआ मैंने छोटी बहू पर नजर रखी हुई थी। 1 हफ्ते बाद सास दोनों बहू के अचार को मंगवाती है। ये लीजिए माँ जी, मेरे हाथ का बना अचार खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। ये लीजिए माँ जी, मैंने गाजर और ककड़ी का अचार बनाया है। सास दोनों का बना अचार खाती है। पता है सबसे ज्यादा अचार किसका अच्छा बना है? बड़ी बहू का, इतने प्यार से जो बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो। तुमने तो क्या सौम्या? बताती हूँ बेटा, सौम्या ने जानबूझकर 2 बार आशा का अचार खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐन मौके पर देखकर उसे ठीक कर दिया। सौम्या बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक अचार कंपटीशन के लिए तुम इतनी चाल पट्टी चलोगी। नहीं माँ जी, सौम्या भला ऐसा क्यों करेगी? वो तो यही बताएगी। किया है, क्योंकि आप बार बार अपनी बड़ी बहू का ही हर जगह नाम ले रही थी कि वो बहुत अच्छा अचार बनाती है, मुझे भी आपसे तारीफ चाहिए थी, लेकिन आपने कभी की नहीं। मैं अचार नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने जेठानी जी का अचार खराब कर दिया। बहू, तूने गलत किया, लेकिन मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी बहुत गलती है, पर ऐसी मामूली सी बातों के लिए ऐसा करना कहाँ तक लाजमी है? तू अच्छा काम करेगी तो जरूर तेरी तारीफ होगी, पर तुम्हारा अचार भी अच्छा बना है छोटी बहू। माफ कर दीजिए मुझे आप दोनों। कोई बात नहीं सौम्या, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती। इस तरह दोनों बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं और देवरानी अपनी जेठानी से अलग अलग तरह का अचार बनाना सीखती है, जिसके बाद दोनों अपना अचार का बिजनेस करती हैं।